इस चीख और पुकार के पीछे की क्या कहानी है, आज हम आपको इस सेशन में बताने वाले हैं। आखिरकार क्यों मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संस्थापक आलोक गुप्ता इस पीड़ित परिवार के घर पहुंच करके आर्थिक सहयोग दे रहे हैं और साथ ही साथ यह आश्वासन भी दे रहे हैं कि जब तक हम सुरक्षित रहेंगे तब तक हमारी टीम और हम इस पूरे परिवार की सुरक्षा का देख रेख अपने जिम्मे लेते हैं और इस नन्हे मुन्ने बच्चों के शिक्षा से लगाए विवाह तक तमाम खर्च आएगी उसकी जिम्मेदारी पूरी टीम के साथ हम लेते हैं और इस परिवार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की एक करुणा से भरी चिघारती पुकारती कोई मेरा सहारा बने, मेरे सुहाग को लौटा दे, तमाम शब्दों के साथ अपनी बातों को, अपने जज्बातों को रखती हुई एक माँ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, आखिरकार यह पूरा मंजर कैसे इस तरह से तब्दील हो गया है और इस मंजर के घड़ी में मसीहा बनकर आलोक गुप्ता कैसे यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। पूरे घटनाक्रम के बारे में हम आपको संक्षिप्त बताते चल रहे हैं। 13 तारीख दिन था, रविवार। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद से सायकाल में राणा गौर अपने घर से शौच के लिए निकलते हैं। तदुपरांत वह पोखरे में उनके पैर फिसल जाने से गिर जाते हैं, जिसके बाद से वहाँ पर कोई उपस्थित न होने की वजह से उन्हें कोई देख नहीं पाता और पूरी रात वह पानी में डूबे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस तमाम घटना को लेकर के दिन सुबह सोमवार के दिन पूरे परिवार और पूरे गांव को जब पता चलता है तो एक घर में मातम सा छा जाता है और मानो पूरा इस परिवार का कमर ही टूट गया हो। दरअसल इस पूरे परिवार के घर की जिम्मेदारी उस राणा गौर के कंधों पर थी और जिसकी आज कमियां इस परिवार को महसूस कर रही हैं। साथ ही साथ राणा गौर की 3 बेटियां हैं जिनकी उम्र महज अभी 10 साल से ही कम है और उनकी पत्नी है जो इस पीड़ा को, दर्द को झेल रही हैं। ऐसे हालात को देखते हुए लोगों ने गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मानव शिक्षा सेवा संस्थान के फाउंडर आलोक गुप्ता को इस तमाम घटनाक्रम के बारे में बताया है। तदुपरांत आलोक गुप्ता अपने पुत्र शिखर गुप्ता और अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर तिहा मोहम्मदपुर इस गांव में आए हैं और इससे पीड़ित परिवार के यहाँ आए हुए हैं। आने के बाद से आप देख रहे हैं किस तरह से आलोक गुप्ता ने उस नन्हे मुन्ने जो सबसे छोटी राणा गौर की बेटी है उसको अपने गोद में लिए हुए हैं और यह इस बात का संकेत कर रहे हैं कि यह विकट परिस्थितियां कुछ समय के लिए है। नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिनों की यह बात है, उसके बाद से आप लोगों का जीवन सम्मान हो जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर इस पीड़ित परिवार से मिले हैं और मिलने के बाद से उन्होंने राणा गौर की पत्नी को उन्होंने 20,000 रुपये का चेक दिया है अपने पुत्र शिखर गुप्ता के साथ और उन्होंने इन तमाम प्रक्रियाओं के बारे में बताया कि हम आपके सुहाग को लौटा तो नहीं सकते, लेकिन आपके जीवन की जो कुछ आवश्यकताएं हैं वो शायद इन पैसों से ज़रूर से पूर्ण हो सकती हैं और आपके जीवन के कुछ पल और कुछ दुख जरूर से इससे कट सकते हैं आसानी से। आइए इन तमाम चीज़ों को लेकर के मानव शिक्षा सेवा संस्थान के फाउंडर आलोक गुप्ता जी क्या कुछ कर रहे हैं जानते हैं। आज उनकी एक मानवता की मिसाल देखी जा सकती है। कहना यही चाहता हूँ कि ये खबर पिछले दिनों से जो सुनने को मिली है और आज मैं आके देख भी रहा हूँ और मीडिया के माध्यम से पेपरों में जो खबर मैंने पढ़ी थी, क्योंकि मैं उस समय यहाँ मौके पे था नहीं, बाहर था, तो रात में मेरी वापसी हुई है और आने के बाद हमने मीडिया के लोगों को, आपके लोगों को, गांव के लोगों को मैंने ये सूचित किया कि मैं उस परिवार की मदद करने के लिए आना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गांव के तमाम वरिष्ठ लोगों को। यहाँ प्रधान जी भी इस गांव के उपस्थित हैं और प्रधान जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे हैं जिनके सामने मेरा बचपना बीता हुआ है। तो मैं गांव के लोगों को सूचना दिया और सूचना देने के बाद मैंने कहा कि मैं गांव में घर पे आना चाहता हूं। जो मुझे सूचना मिली है कि जो व्यक्ति पानी में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो अपने घर के इकलौते कमाने और खिलाने वाले थे, मेहनत मजदूरी कर कर के अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। 3-3 बच्चियां छोटी छोटी, जो मैं सुना था वो आज अपने सामने मैं देख भी रहा हूँ कि
एक बच्ची 7, 8 या 9 साल की है, उसके बाद उससे दोनों छोटी हैं। उसके बाद उनकी पत्नी और परिवार की भी स्थिति जैसा कि लोगों ने बताया, तो उसको लग करके, उसको देख करके मुझे लगा कि मुझे पहुंचना चाहिए, और मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद गांव के लोगों को देना चाहता हूँ, जिन लोगों का स्नेह और सहयोग मिला कि मैं यहाँ तक आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आने के बाद पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये का चेक मैंने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के सौजन्य से, उसका प्रबंधक होने के हैसियत से मैंने देने का काम किया। और आगे भी हम इस परिवार की मदद करते रहेंगे, अलग अलग रूपों में जैसे भी रहेगा हम मदद करते रहेंगे। एक सवाल शिखर जी आपसे। जीवन बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जीवन लंबा है। संस्थान की तरफ से या सरकार की तरफ से, चाहे अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो आगे आके क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी लोग यहाँ इस तिया मोहम्मदपुर गांव में उपस्थित हुए। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र के सभी लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना परिचय देते हुए, मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष श्री शिखर गुप्ता। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग यहाँ मोहम्मदपुर गाँव में पहुँचे हैं, जो हमें सूचना मिला कि पानी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और परिवार की स्थिति सही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। जब हमें ये सूचना मिली गांव के प्रधान जी द्वारा एवं हमारे अन्य सभी सहयोगियों द्वारा, तो हम लोग संस्था के सभी कर्मचारियों को लेकर के, अपने सभी साथियों को लेकर के इस गांव में उपस्थित हुए। और संस्था द्वारा, जैसा कि मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी ने बताया कि 20,000 रुपये का चेक संस्था द्वारा दे करके उनका सहयोग किया गया। तो ये सिर्फ 20,000 वाली बात नहीं है। बात यह है कि आज से ये परिवार एक हमारे संस्था का परिवार है, यह हमारा एक परिवार है। और इस परिवार में आगे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती, कहीं पे भी इनको हमारी ज़रूरत होती है, तो एक भाई एक बेटे के तौर पे हमें फ़ोन करके या किसी भी तरीके से सूचना दें, हम बढ़ चढ़ के इनके दुख में हिस्सा लेंगे और इनका सेवा करने का काम करेंगे। आलोक जी, ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं और कुछ परिवारजन में आप पहुँचे हुए, जैसे नज़दीकी मामला रहा कुराव का, वैसे इसी प्रकार से यहाँ भी पीड़ित परिवार है। क्या इनके ब्रह्मभोज में कुछ सहयोग मिलेगा आपकी संस्था के द्वारा? ब्रह्मभोज में सहयोग के लिए तो 20,000 रुपये का चेक मैंने दिया। और आपने बिल्कुल सही प्रश्न कर लिया है यहाँ पे कि कुराव के पीड़ित परिवार के लिए भी जो सहयोग हुआ था, तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस परिवार में सहयोग ही मैंने नहीं किया था, बल्कि उस परिवार के लोगों को, उन छोटे छोटे बच्चों को, जो 5 बच्चे हैं उस परिवार में, मैंने कहा था कि उनके लिखाई पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लिखाई पढ़ाई से लेकर के शादी विवाह तक की व्यवस्था हम करेंगे, अगर उस गांव के लोग और उनके घर के लोग अगर चाहें तो चूँकि शुरुआती दौर में जो सहयोग था वो तो मैंने उस परिवार को पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद उस परिवार की तरफ से कोई आगे नहीं बढ़ा, और ना तो गांव के लोग कोई उस मुहिम में आगे बढ़े कि हम उन परिवार के, उन बच्चों की सेवा कर सकें। लेकिन ठीक उसी तर्ज पे मैं आज फिर यही बात इस परिवार को भी कह के जाना चाहता हूँ कि आज से लेकर के और इसके बाद जब भी इस गांव के लोग, इस परिवार के लोग, या वो बहन जो आज विधवा हो चुकी है, ये बच्चे जो आज अनाथ हो चुके हैं, पिता का साया इनके सर से हट चुका है, तो मैं गांव के और गांव के तमाम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश जनता तक भी मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि वो परिवार मेरे साथ नहीं आया। हो सकता है कि मेरे आगे बढ़ने से बहुत सारे लोगों ने वहाँ मदद की थी, तो मदद इस लायक हो गया हो कि मेरी ज़रूरत अब न हो उन लोगों को, हो सकता है। तो उस तरीके से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस क्षेत्र में नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, इस क्षेत्र में पैसे वाले भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। इस क्षेत्र में तमाम संगठन के लोग हैं, तमाम संस्थाओं के लोग हैं, जो समाज में चल कर के लोगों की सेवा करते हैं, जैसे कुराव में लोगों ने किया, बढ़ चढ़ कर के उस परिवार की मदद की। तो मैं तो आपके चैनल से इतना ही संदेश उन लोगों को देना चाहता हूँ जो लोग कुराव में पहुँचे थे, उन बच्चों की मदद किए थे। उसी तरीके से मैं सभी संगठन के लोगों से, सभी संस्थाओं के लोगों से, सभी दल के लोगों से, ये चूँकि मैं यहाँ आया हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष दल से मैं आया हूँ, मैं तो एक सामाजिक संगठन का प्रबंधक होने की हैसियत से मैं यहाँ पे आया हूँ। और यही हैसियत लेकर के मैं कुराव के उस सिधुआ पार चौराहे पे भी मैं गया था,
वो अलग बात है कि फिर वहाँ से कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर भी मैं आपके चैनल से एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ अभी कि अगर इस परिवार के लोग चाहें तो ये जो तीनों आपके छोटे-छोटे बच्चियाँ जो दिखाई दे रही हैं, लोग तो समाज में अगर किसी का बेटा होता है तो लोग आगे बहुत तेज़ बढ़ते हैं कि चलो बेटे को गोद ले लिया जाए या बेटे बेटे का हम सहारा बने। बेटियों का सहारा बनने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो हमारी संगठन मानव सेवा संस्थान और विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष के पिता होने की हैसियत से मैं अभी इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर ये परिवार, इस समाज, इस गांव के लोग अगर चाहेंगे तो इस परिवार को मैं अपने वहाँ जगह भी दूंगा, अपने व्यवस्थाओं में बराबर का हक भी दूंगा और ये बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक इनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था के साथ साथ जब ये बड़े होंगे तो एक अच्छे परिवार में शादी हुआ कर करके इनके घर तक इनको भेजने का भी काम करेंगे। रहा सवाल उस बहन का जो आज उनके सर से उनके पति का साया हाथ हट गया है, तो मैं उस बहन से को भी यही कहना चाहूँगा कि रोज़गार के भी रूप में हम उनको अपने यहाँ जगह देने को तैयार हैं। वो चाहें तो बच्चों को लेकर के अच्छे ढंग से रह सकती हैं, बच्चों को पढ़ाएँ-लिखाएँ। अब चूँकि अब उनका मकसद तो इतना ही होना चाहिए कि जो उनके पति ने निशानी उनको दे के गए हैं, इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, इस क्षेत्र के लिए, उसको सँभाल कर के रखें। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और बच्चों को पढ़ा-लिखा के बड़ा करें, उस लायक बनाएँ कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें और एक नए घर को बसाने का काम करें। ऐसे बहुत से पीड़ित परिवार हैं क्षेत्र में, क्या सभी के यहाँ पे फ्यूचर में आप पहुँचेंगे सर? अब जहाँ-जहाँ से सूचना मिलेगी, अभी तक तो जहाँ-जहाँ सूचना मिली है अभी बेला गाँव को देख लीजिए, वहाँ पे मैं गया था। उसके बाद फिर मैं रुद्रपुर के पास में गया था, नगवा इस टाइप का कोई गाँव है, उनके बच्चे आज मेरे वहाँ रहते हैं, 2-2 बच्चे हैं, उनकी माँ है, आराम से लोग अपना काम-धाम भी करते हैं, बच्चों को मैंने एडमिशन भी करा दिया, कापी किताब भी लाया, आजकल पढ़ाई भी करते हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं। तो समाज में जहाँ से भी ऐसे परिवार मुझे मिले, जिसके आगे-पीछे वाक़ई में सहारा हट गया हो, तो ऐसे परिवार के लिए मानव शिक्षा सेवा संस्थान और विश्व विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ये प्रदेश अध्यक्ष मेरा बेटा शिखर गुप्ता हमेशा उन लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और हमेशा काम करता चिल्लू रहेगा। पार के नेतागण महोदय लोगों से आप क्या गुजारिश करेंगे? चिल्लू पार के जितने भी नेता हैं उनसे तो मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि भगवान ने आपको लायक बनाया है। चिल्लू पार की जनता ने अगर आपको विधायक बनाया है या पूर्व विधायक बनाया है या आपको सांसद बनाया है या आपको जो है एक अच्छे जगह पे पहुँचाने का काम किया है, तो आपका भी नैतिक फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप भी इस परिवार की मदद करें, जैसे सभी लोग करें। ये तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का तो कोई है नहीं। इसमें ऐसे परिवार का तो किसी को भी मदद करनी चाहिए, तो सबको मदद करनी चाहिए। मैं अपने विधायक जी को भी क्या नाम है निवेदन करना चाहता हूँ, निर्देश तो नहीं कर सकता, निवेदन करना चाहता हूँ माननीय राजेश त्रिपाठी जी को कि अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आप भी कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आएँ। क्योंकि मैं आया हूँ तो आप ही के निर्देश पे आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। फिर भी आप भी आइए, ये आपका क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र के विधायक हैं। आपको इस जनता ने विधायक बनाया है तो आप भी आकर के अपना सहयोग करें और मुझको भी निर्देशित करें कि मैं इसी तरीके से क्षेत्र में चल सकूँ और लोगों की सेवा कर सकूँ।